Hello students, this video will cover all rules for obtaining images by spherical mirrors। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा इन रूल्स को सीखने के बाद आपको ये कैसे पता चलेगा कि इमेज बनेगी कहां पर। अगर ये रूल ठीक से सीख लिए और लास्ट में मेरा कंक्लूजन जो बताऊंगा देख लिया तो आप डेफिनेटली हर रे डायग्राम दैट इज 6 रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के, 2 कॉन्वेक्स मिरर के, 8 हो गए और ऐसे ही 8 लेंसेज के हैं तो 16 रे डायग्राम में किसी रे डायग्राम में डिफिकल्टी आ ही नहीं सकती अगर आप रूल्स समझ लें और लास्ट में कंक्लूजन समझ लें कि इमेज बनेगा कैसे। देखिए इसके अंदर फर्स्ट रूल क्या है, मैं पहले लैंग्वेज में प्रोनाउंस कर दूं फिर आपको रे डायग्राम से क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट रूल ये है, एनी रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंफिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर बट इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मैं रिपीट कर दूं, पहले तो एक्चुअल और दूसरे वाले में एपेरेंट। और रे डायग्राम भी क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा व्हाट आर रूल्स तो एवरी रूल मस्ट बी इलस्ट्रेटेड बाय गिविंग सुटेबल रे डायग्राम। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट में मैंने आपको बताया अगर मान लो कॉनकेव मिरर का केस है तो मैंने ये बताया एनी रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्राइक कर गया, वहां से रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। एक और ध्यान रखना, किसी भी रे डायग्राम में अगर आपके एरोज नहीं लगे होते तो भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो बी क्लियर अबाउट इट कि 100% करेक्ट होने के लिए इनके एरोज लगने भी जरूरी हैं। तो पहला ये है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस एफ। और अगर सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर का केस होता, अगर ये होता कॉन्वेक्स मिरर का केस तो इसका रे डायग्राम ऐसा बनता, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो रे तो डाइवर्ज हो जाएगी बट इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। तो इसलिए वर्ड ये डॉटेड लाइन है, यहां तक ध्यान रखना, जिधर रे गई है वो फुल लाइन है, जिधर पीछे अपेरेंटली हमने प्रोड्यूस किया है वो डॉटेड लाइन से शो होना चाहिए। तो ये पहला रूल है कि इसमें एक्चुअल में फोकस से पास होगी, इसमें इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, एक ही बात है, पहला रूल। सेकंड रूल इसका उल्टा है, अगर आपने ये समझ लिया तो इसी को उल्टा करके दिखा सकते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। सेकंड है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो और कोई नया रे डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, इसी के एरोस के साइन उल्टा कर देंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे इस वाले में मैंने आपको बताया, इस वाले में था पैरेलल, फोकस से पास हो गई। सेकंड रूल का यही रे डायग्राम है कि अगर सपोज अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो वही रे डायग्राम, सिंपली एरोस चेंज करके मैंने कर दिया। अब इस वाले में आएगा अ रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस, इधर की तरफ यानी फोकस की तरफ आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों रे डायग्राम बड़े सिंपल हो गए। पहले वाले में पैरेलल तो पासेस थ्रू फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, सेकंड वाले में अगर पासिंग थ्रू फोकस और अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो हो गए। देन थर्ड ये है, पहले मैं लैंग्वेज में प्रोनाउंस कर दूं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसी रास्ते ही रिफ्लेक्ट बैक होके वापस चली जाएगी। और अगर सपोज कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो वर्ड चेंज हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और दोनों रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज ये कॉनकेव मिरर का केस है, कॉनकेव मिरर का केस है, कोई रे ऑफ लाइट लेट अस से ये सी है, यहां से जितना फोकस होगा उतना ही आगे सी होगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी से पास हो जाएगी तो स्ट्राइक करने के बाद उसी रास्ते से ही वापस आ जाएगी, ये फोकस ये सी। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सी इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। बट अगर एक कॉन्वेक्स मिरर का केस होता तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्ड चेंज हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट अप्रोचिंग टुवर्ड सी। यहां पर मान लो एफ है, ये मान लो सी है, ये पोल है, तो आपने एक रे ऑफ लाइट ऐसे शो करनी है, यहां तक तो फुल लाइन और यहां तक डॉटेड लाइन, और आना और जाना दोनों एरो सेम पे। तो इसमें लैंग्वेज आएगी, अ रे ऑफ लाइट approaching towards center of curvature in case of convex mirror is reflected back along the same path
a ray of light actually passing through C after reflection is reflected back along the same path. 3 लॉ हो गए। अब फोर्थ ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के चली जाएगी। तो इसका रे डायग्राम ये बनेगा, लैंग्वेज मैंने बता ही दिया। अ रे ऑफ लाइट विच फॉल्स एट पोल ऑफ द मिरर is reflected back by making equal angle with the principal axis। जैसे सपोज रे ऑफ लाइट ये आई, लेट अस से ये इंसिडेंट रे है और पोल पे इधर लेट अस से 30 डिग्री का एंगल बनाकर आई, तो 30 डिग्री का ही एंगल बना के इधर वापस चली जाएगी। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होगा और रूल भी काउंट होगा। और ये रे डायग्राम अगर मान लो कॉन्वेक्स का केस होता तो कॉन्वेक्स में भी विदाउट एनी डाउट बिल्कुल सेम होता। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे फॉल करेगी, पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आल्सो, तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज, अगर मान लो इस केस में हमने लिया कोई रे ऑफ लाइट यहां स्ट्राइक करती है और मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो 60 का ही एंगल बना के इधर की तरफ आ जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो और एक लॉ भी बन गया। तो पहले 2 लॉ एक दूसरे के उल्टे हैं, मैंने एक ही रे डायग्राम में कवर कर दिए। थर्ड और फोर्थ में कॉन्वेक्स और कॉनकेव अगर रूल्स आएंगे तो बनाने में दोनों ही पड़ेंगे, कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी। तो ये 4 रूल्स हो गए। अब इसको कंक्लूड करें कि फिर इमेज कैसे बनेगी, तो हम लास्ट पे जरूर लिखते हैं, इमेज इज फॉर्म एट दैट पॉइंट वेयर 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। दैट इज रे डायग्राम भी शुरू होंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में, कि अगर 2 रिफ्लेक्टेड रेज या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट कर जाएं तो वहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। और सपोज रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज हो जाएं और फिर पीछे प्रोड्यूस करने पे कहीं मीट करती हुई नजर आए तो वहां पर भी इमेज बन जाएगी, बट वो इस वाले केस में होगी रियल इन्वर्टेड, उस वाले में होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दैट इज एक्चुअल इंटरसेक्शन और एपेरेंट इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके कॉन्वेक्स के और कॉनकेव के 6 रे डायग्राम्स हैं, कॉन्वेक्स के 2 रे डायग्राम हैं, वो सारे क्लियर कर दूंगा आपको। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ आया हो तो जरूर एक वीडियो को अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सबूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको सारा सिलेबस यहाँ पर इजिली और स्मूथली कवर होता हुआ मिल जाएगा, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।